अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक नए टॉपिक प्रॉस्पेक्टस फॉर एडमिशन के साथ हाजिर हुए हैं और ये प्रॉस्पेक्टस जो है ये पीएचएसए के नेटवर्क के एडमिशन से रिलेटेड है। खैबर पख्तूनख्वा में बीएसएन की डिग्री के एडमिशन से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। इस प्रॉस्पेक्टस में पेज 2 पे ये 30 पेज का प्रॉस्पेक्टस है और पेज 2 पे कंटेंट है। पेज 1 पे टाइटल, 2 एंड 3 पे कंटेंट। फिर पीएचएसए ने अपना इंट्रोडक्शन कराया है और हम बात करते चलें कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी पीएचएसए के अंडर जो 9 नर्सिंग स्कूल है वो कॉलेजेस में कन्वर्ट होंगे। तो ये उन 9 कॉलेजेस के लिए प्रॉस्पेक्टस है और जैसे कि हम जानते हैं कि बीएसएन का प्रोग्राम 4 इयर्स का है। हम सेक्शन 2 से बात शुरू करते हैं। जैसे हमने बात की कि ये 9 कॉलेजेस की बात है जिसका हम उन इंस्टीट्यूशन की लिस्ट हम पिछले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। इस प्रॉस्पेक्टस में उन इंस्टीट्यूशन को सीट वाइज क्लियर किया गया है कि एबटाबाद में 100 सीट्स होंगे, केटीएच में 100 सीट्स हैं, एलआरएच में 50, एचएमसी में 50, बनू में 50, डी खान में 50, मर्दान में 50, स्वात में 50, कोहाट में 50 सीट है। टोटल 550 सीट्स हैं। इसमें से जो है केटीएच में सारे जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको केटीएच में ट्रेन किया जाएगा। अच्छा, मैं तो यहाँ कुछ चीज़ें स्किप करती चलूँ। आप एज ए कैंडिडेट ये सारी चीज़ें डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पेज 6 के स्टार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि एफएससी प्री मेडिकल के 50% मार्क्स होंगे और 50% मार्क्स ईटा के टेस्ट के होंगे। फिर आगे हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है पेज 7 पे डिस्ट्रिक्ट्स वाइज सीट के लोकेशन बताई गई है। जैसे कि पूरे सूबे में 9 स्कूल्स हैं, लेकिन हर स्कूल में डिफरेंट एरिया के लिए जो सीट्स एलोकेट हुए हैं उन्होंने 2017 की पॉपुलेशन का हवाला देकर पीएचएसए ने 2017 में उन एरियाज़ की पॉपुलेशन का हवाला देकर सीट्स की परसेंटेज निकाली हैं, जो बहुत मुश्किल काम है और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना शफाफ रखा हुआ है इस सिस्टम को। ठीक, तो आप अपने एरिया वाइज सीट्स जो है वो इसमें देख सकते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ नंबर 13 पे बनू जो है उसके मैं सीट्स देखना चाहती हूँ। बनू नर्सिंग कॉलेज में बनू की सीट्स जो है वो 18 है, इसमें से 16 फीमेल और 2 मेल हैं। लकी मरवत के सीट्स जो है वो भी बनू के स्कूल में है, वो 13 सीट्स हैं, उसमें से 12 फीमेल और 1 मेल के हैं। और नॉर्थ वजीरिस्तान जो है मेरनशाह उसमें आता है, वो भी उसके भी स्टूडेंट बनू में ही एजुकेशन लेंगे और उसके लिए टोटल 8 सीट्स हैं, जिसमें से 7 फीमेल और 1 मेल के हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने टोटल का भी बताया है कि 550 सीट्स हैं, इसमें से 495 फीमेल है और 55 जो है वो मेल है। ठीक, हम आगे जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि जनरल एलिजिबिलिटी नेशनलिटी पाकिस्तानी हो और खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल हो जिसके पास। जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वो भी खैबर पख्तूनख्वा में अब शामिल है। फाटा के लिए अलग सीट्स नहीं है। जेंडर रेशो जो है वो मेल और फीमेल और मेल का 90 और 10 है। एज लिमिटेशन इन्होंने 25 ईयर्स की रखी है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड कैंडिडेट चाहिए। मिनिमम एजुकेशन एफएससी प्री मेडिकल, बियोलॉजी उन्होंने मस्ट पढ़ा हुआ हो। और मैंडेटरी टेस्ट जो है पीएचएसए का ईटा नर्सिंग टेस्ट 2020 का पास करना ज़रूरी है।
फिर इन्होंने नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट्स में दिया है कि अगर किसी ने एफएससी प्री मेडिकल में बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। 50% से कम मार्क्स वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। किसी हायर क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे और जिसके कोई फेक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी एडमिशन नहीं ले सकेगा बल्कि उसके खिलाफ स्टेप भी लिया जाएगा। फिर पेज 11, अच्छा पेज 11 पे इन्होंने क्लियर किया है मेरिट कंपाइलेशन एंड वेटेज का फार्मूला। इन्होंने 50% मार्क, टोटल 100 मार्क्स हैं, 50% मार्क्स इन्होंने रखे हैं एफएससी के लिए और 50% पीएचएसए के ईटा के मार्क्स हैं। जो इंटरव्यू है उसके लिए कोई मार्क्स इन्होंने नहीं रखे। फिर उन्होंने कहा है कि पीएचएसए की ईटा टेस्ट 2020 का कैंडिडेट्स की सिलेक्शन कैसे होगी कि कैंडिडेट फॉर्म में जो जगह सेलेक्ट करेंगे और जो उसका मेरिट होगा उसकी बुनियाद पे डिसाइड किया जाएगा कि वो इसकी बुनियाद पे डिसाइड किया जाएगा कि वो कौन से स्कूल में एजुकेशन लेगा बीएसएन की। फिर इंटरव्यू की बात हुई है। इंटरव्यू का इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट को उस मौके पर देखा जाएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू का के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में मौजूदगी ज़रूरी है। अच्छा, और कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरव्यू के लिए अपेयर नहीं हो सकेगा तो उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात हुई है। इंटरव्यू के कंप्लीट होने के बाद एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उनकी जो जिस नर्सिंग स्कूल की चॉइस होगी, जो उसका मेरिट होगा, उसकी बुनियाद पे वो मेरिट लिस्ट जो है आप देख सकेंगे पीएचएसए के वेबसाइट पे, वो आप देख सकेंगे। यहाँ पे वेबसाइट का उन्होंने बताया भी है। फिर एप्लीकेशन और एडमिशन की गाइडलाइंस इन्होंने दी है पेज 13 पे कि इन्होंने बताया है कि प्रॉस्पेक्टस में हमने जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी है उनको सामने ज़रूर रखिएगा और इन्होंने ये भी कहा है कि प्रॉस्पेक्टस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है वो प्रॉस्पेक्टस को पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर 3.6 जो कि पेज 16 पे है, इन्होंने कहा माइग्रेशन या ट्रांसफ़र के बारे में कि माइग्रेशन तभी अलाउड होगी जब पीएनसी और केएमयू इसको अलाउड करेंगे। फिर कोई स्टूडेंट दूसरे प्रोविंस से माइग्रेट नहीं हो सकेगा। फिर प्राइवेट नर्सिंग स्कूल से पब्लिक सेक्टर में कोई माइग्रेशन पॉसिबल नहीं होगी। एडमिशन कमेटी का इन्होंने बताया है कि चेयरपर्सन डायरेक्टर एचआरडी चेयरपर्सन होगा, डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग पीएचएसए सेक्रेटरी होंगे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग स्कूल मेंबर्स होंगे और नर्सिंग ट्यूटर्स भी मेंबर होंगे। तो आगे जाते हैं, आगे हम जा रहे हैं। अच्छा, पेज 18 पे इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, जो मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए समझना। इसमें सेक्शन 4 जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में है। 4.1 में स्कूल के ड्यूज़ का उन्होंने बताया है कि 1 टाइम पर प्रोग्राम यानी पूरे 4 साल के लिए एक दफ़ा ये फ़ीस देनी पड़ेगी। एडमिशन फ़ीस 2000 है और सिक्योरिटी फ़ंड 2000 है। टोटल ये 4000 रुपये एक दफ़ा पे करने पड़ेंगे। फिर पर सेमेस्टर इन्होंने ट्यूशन फ़ीस 6000 रखी है,
रिक्रिएशन फ़ंड 1000 रुपये, लाइब्रेरी फ़ंड 1000 रुपये, नर्सिंग स्किल्स साइंस लैब 1000 रुपये, इंटरनल एग्जामिनेशन फ़ीस 1000 रुपये, स्कूल डेवलपमेंट फ़ंड जो है वो 1000 रुपये। ये टोटल 11,000 रुपये हो गए। फिर उन्होंने कहा है ये पर सेमेस्टर है और टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, तो ये 88,000 रुपये पर प्रोग्राम बनते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ड्यूज़ जो है वो पीएनसी एनरोलमेंट फ़ीस 500 रुपये पर प्रोग्राम, केएमयू रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1800 रुपये, केएमयू एफिलिएशन रिटेंशन फ़ी 2000 रुपये, केएमयू फाइनल एग्जामिनेशन फ़ीस 850 पर पेपर है और सब्जेक्ट टू केएमयू पॉलिसी 7 पेपर्स, तो ये टोटल 5,950 रुपये बनते हैं। एनी एडिशनल अमाउंट फॉर एग्जामिनेशन चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट विल बी रिफंडेड इफ़ देयर आर लेस देन 7 सब्जेक्ट इन अ सेमेस्टर। ठीक है, अगर आपको पर पेपर ही 850 रुपये पे करने हैं, अगर किसी सेमेस्टर में 7 से कम पेपर है तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो फ़िक्स 5,950 रुपये लेंगे, इससे कम ले लेंगे। ये चूँकि पर सेमेस्टर इन्होंने बताया है और फिर पर सेमेस्टर का उन्होंने पर ईयर के साथ जब प्लस किया है तो ये 47,600 रुपये बनते हैं। तो टोटल जो फीस है वो ये वाली यूनिवर्सिटी ड्यूज़ जो है ये कैलकुलेट जब किए गए तो ये 51,900 रुपये बनते हैं और पिछली वाली जो सेमेस्टर फ़ीस है और इसको मिला के 1,43,900 रुपये पर प्रोग्राम, यानी कि बीएसएन के टोटल जो फ़ीस है वो 1,43,900 रुपये बन रही है। इंस्टीट्यूशन फ़ंड का इन्होंने ज़िक्र किया है कि ये 2,000 रुपये हैं और सालाना स्टूडेंट को पे करने पड़ेंगे। फिर स्टेपेंड ऑफ स्टूडेंट का बताया है, स्टेपेंड विल बी पेड टू द स्टूडेंट्स ऑन द मंथ बेसिस एज परमिसिबल बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, स्टेपेंड दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के रूल्स के मुताबिक। फिर नर्सिंग स्कूल्स डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स जो है इस पे भी ज़रा आप नज़र दौड़ा दीजिएगा। स्पोर्ट्स के बारे में है, एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन मिसकंडक्ट के बारे में आपको बताया गया है। गैम्बलिंग, स्मोकिंग, डिसिप्लिनरी ऑफेंस, डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ इंस्टीट्यूट, punishment or penalties for act of indiscipline misconduct, minor penalties, major penalties, अटेंडेंस और लीव के रूल्स और एग्जामिनेशन के रूल्स आपको यहाँ बताए गए हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट, एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी के रूल्स, आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म ड्रेस फीमेल और मेल के लिए डिफरेंट जिस तरह है, हॉस्टल के क्या रूल्स हैं आपको यहाँ पे लिख के दे दिए गए हैं। फिर आपको एफिडेविट भी, अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आपको एफिडेविट जो है वो साइन करके देना पड़ता है केएमयू को या पीएचएसए को। तो ये सारा कुछ जो है हमने देख लिया। अच्छा, लास्ट में मैं बात करूँगी यूनिफॉर्म और रूल्स वगैरह पे। तो किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी एजुकेशन में रूल्स तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं और नर्सिंग जो है एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले ख़ुद को एक कंप्लीट एक चेंज लेकर आना है ख़ुद में, जिसके लिए ये नहीं चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो यूनिफॉर्म हम नहीं पहनेंगे, बल्कि नर्सिस का यूनिफॉर्म होता है और वो उसके पाबंद होते हैं, उसमें वो डिसेंट लगते हैं। इवन कि नर्सिस के यूनिफॉर्म के लिए ये भी होता है कि वैसे तो इंसान पर्सनल चॉइस पे जोन से शूज़ पहनना चाहे, लेकिन नर्सिस के लिए होता है कि वो हील्स ना पहने ताकि वार्ड में उससे लोग डिस्टर्ब ना हो। तो यही चीज़ें जो है उनके एजुकेशन में भी पहले देखी जाती है
ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन में इन रूल्स से मुबर्रा होंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़िएगा और अगर आपको सूट करती हो तो फिर आप एडमिशन्स लीजिएगा। थैंक यू। फिर हाज़िर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।